आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां उभयभाषी मिथ्या दृष्टि जीव का प्रकरण चल रहा है। उभयभाषी का अर्थ होता है दो का आभासी, दोनों का आभासी। दो कौन? दो वचन, दो प्रकार के वचन, निश्चय नए के वचन और व्यवहार नए के वचन। निश्चय नए जो वास्तु स्थिति है उसे बताता है और व्यवहार नए भूमिका के अनुसार उपचरित कथन करके निश्चय नए की ओर लेकर आता है। तो जिनवाणी दो प्रकार से कही जाती है। जिनेंद्र भगवान की वाणी दो प्रकार की है, एक निश्चय नए स्वरूप और एक व्यवहार नए स्वरूप। क्योंकि वस्तु ही अनेकांत स्वरूप है, इसलिए वस्तु के कथन भी स्यादवाद होते हैं। तो दो प्रकार के नए हैं। दोनों नए के कथन कैसे है? तो कहते हैं एक उपादेय है और एक किसी को किसी काल में आवश्यक है, परंतु दोनों को उपादेय मानना यही उभयाभास है कि निश्चय नए भी उपादेय है और व्यवहार नए भी उपादेय है। यह मानना ही उभयाभास है। समझ रहे हो? अगर फिर आप बोलेंगे दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, दोनों जरूरी नहीं है क्या? तो ये निश्चय नए ही आवश्यक है, जरूरी है, सत्य है, उपादेय है, ग्रहण करने योग्य। व्यवहार ने तू निश्चय ने नहीं समझ सकता इसलिए कहा था। अगर तू निश्चय ने समझने की ताकत रखता तो हम निश्चय नहीं ही समझाते। तो भूमिका कमजोर तेरी है, समझे? बाल बुद्धि है तेरी, तो संयोगों से देखता है ना? तू कर्मोदय से देखता है, तो फिर तू अशुद्ध पर्याय से देखता है, तो तुझे वो सब दिखाना होगा मेरे को, वो जीव। तो इसलिए हमें कहना पड़ा, तू जैसा देखता है उसी भाषा में कहना पड़ा। तो जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में समझाया है, तो व्यवहार नहीं होता है। समझ रहे? तो वास्तविकता में धर्म क्या है? तो वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। जीव नाम की वस्तु है, हम सब, जिसको चेतना भी कहा जाता है। चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु शुद्ध चेतना रूप परिणमती है जब, तो वह उसका धर्म होता है। और वह अशुद्ध चेतना रूप परिणमती है तो अधर्म होता है। शुद्ध चेतना मतलब क्या? चेतन है तो चेतन रूप रहे, प्रतिभासक है तो प्रतिभासक रूप रहे। समझे कि नहीं? वास्तविकता में प्रतिभासक ही है, प्रतिभासता रहे, तो ये हो गया उसका, बोलो, शुद्ध चेतना। जो हो रहा है उसको देखो जानो, देखो जानो, देखो जानो। समझे क्या? देह के साथ जो हो रहा है उसको देखना जानना, ये क्या हो गया? ये हो गई शुद्ध चेतना। और फिर अशुद्ध चेतना क्या? झलकाना छोड़ करके मोहित होना, राग रूप हो जाना, द्वेष रूप हो जाना, यह अशुद्ध चेतना होती है। समझ रहे? इन दो अशुद्ध चेतना को ही कर्म चेतना और कर्मफल चेतना कहते हैं। समझ रहे ना? वो करने में बिजी है, इसलिए वो जान देख नहीं रहा, इसलिए अशुद्ध चेतना है। वास्तविकता में तो करता कुछ भी नहीं है, फिर भी करने में बिजी। समझे क्या नहीं? और भोगता भी नहीं एक चीज़ को, क्योंकि वो जानने देखने के सिवा कुछ नहीं करता। और वो सुखी दुखी हो रहा है, इसका अर्थ वो कोई ना कोई चीज़ को भोगने के भ्रम क्रिएट करे उसने, तो फिर वो कर्मफल चेतना होती है। समझे दो बात? तो वस्तु स्वरूप क्या है कि चेतन वस्तु चेतना रूप रहे, वस्तु स्वभाव धर्म, ये धर्म है। ठीक है? अब जो इस धर्म को नहीं समझते हैं, तो ऐसे जीवों को वो प्रशस्त राग उत्पन्न होता है शुद्ध चेतना के पूर्व में।
अब जिनेंद्र भगवान के हम आते हैं दर्शन को, तो हम काहे के लिए आते हैं? एक शुद्ध चेतना रूप परिणमते हुए जीव को देखने के लिए आते हैं, बराबर है। वैसे देखा जाए तो वो बॉडी तो बिल्कुल भी ये बताने रही, समझे क्या नहीं, कि कुछ एक्टिविटी करनी चाहिए। बॉडी का अगर इमेज देखो तुम उसका, तो वो बोल रही है सब चैप्टर क्लोज करो, समझे क्या? समझ रहे, आंखें बंद, ये समझो वो नासागर बोलते हैं अपन उसको, कोई किधर देख रहे नहीं, किधर, मतलब समझ रहे, हाथ पे हाथ, पैर भी लॉक किए हुए विचार करो, समझ रहे कि नहीं? वो क्लियर मैसेज ये है कि बाहर की एक्टिविटी बंद करो, फिर क्या होगा? फिर प्योर चेतना प्रारंभ होगी, समझ रहे? तो हमने प्योर चेतना के जीव को दर्शन किए, और हम भी ये भावना भाए कि हम भी प्योर चेतना है, शुद्ध चेतना रूप परिणमन करें। तो शुद्ध चेतना रूप परिणमने से क्या होता है? तकलीफ नहीं होती। अशुद्ध चेतना से तकलीफ, और तू करना चाहता है कुछ, तो करे होगा नहीं तेरे हिसाब से, दुखी होगा तू भोगना चाहता है और भोग नहीं सकता तो फिर दुखी होगा। तो अशुद्ध चेतना से दुख होता है, शुद्ध चेतना से सुख होता है। तो ये भगवान जी से सीखे हमने। तो हमारे को जो राग उमड़ रहा है क्या? भगवान जी का दर्शन, पूजन का, समय संयम का, व्रतों का, तो कहते हैं ये राग जो है प्रशस्त राग है। अभी शुद्ध चेतना है क्या? नहीं है। तो फिर इसको धर्म कहे क्या? तो फिर इसको धर्म कह देते, कैसे? व्यवहार नहीं से प्रशस्त राग, समझे कि नहीं? तो ये प्रशस्त राग भी धर्म है और शुद्ध चेतना भी धर्म है कि नहीं? हाँ, समझे क्या नहीं? तो व्यवहार बोलता है कि नहीं प्रशस्त राग को धर्म है या नहीं? बोलता है ना। फिर दोनों व्यवहार सत्य है कि नहीं? समझो बात को। तो ऐसा बोलता ही क्यों है? ऐसा बोलते ही क्यों है? क्योंकि प्रशस्त राग के काल में, समझे क्या नहीं, साथ में चलती है शुद्ध चेतना, समझे क्या नहीं? तो जैसे शुद्ध चेतना नहीं समझ में आ रही, उसको प्रशस्त राग से बताया, समझे क्या नहीं, कि देखो इन्होंने दीक्षा ली है, समझे कि नहीं? तो क्या हुआ? त्याग आया, व्रत आया, समझे कि नहीं? महाव्रत आया ना। तो महाव्रत वाला प्रशस्त राग के साथ शुद्ध चेतना का पुरुषार्थ चल रहा है वहाँ पर, समझ रहे नहीं? देखो महाव्रत का पुरुषार्थ में छठवां गुण था, और उसी के साथ शुद्धोपयोग हो रहा है सातों वाला। तो वो शुद्धोपयोग समझता नहीं ना, तो उसको महाव्रत वाला राग ही धर्म कह दिया गया, समझे? लॉजिक समझ रहे क्या? तो हम कैसे बताएं उसको शुद्ध उपयोग? तो उसकी भूमिका वैसी नहीं दिख रही ना हमारे को, तो हमने उसको क्या किया? प्रशस्त राग को ही उसके धर्म कह दिया, समझे? बात समझ में आ रहा है? तो प्रशस्त राग कौन सा? देव पूजा से लेकर महाव्रत वाला पूरे, समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रशस्त राग है। क्यों देव पूजा क्यों आया? तू वीतरागी होने के लिए, गुरु उपासना वीतरागी होने के लिए, स्वाध्याय वीतरागी होने के लिए, समझ रहे? संयम वीतरागी होने के लिए, तप वीतरागी होने के लिए, अणुव्रत वीतरागी होने के लिए, प्रतिमाएं वीतरागी होने के लिए, महाव्रत वीतरागी होने के लिए। बात समझे? वीतरागता का राग ही प्रशस्त राग है। वीतरागी होने की भावना ही प्रशस्त राग है। समझ में आई बात? गहरी समझ रहे आपको? ये पूरा की पूरा जो राग था, ये सोचो, देव दर्शन से लेके महाव्रत तक ये सब प्रशस्त राग था। तो ये धर्म था कि नहीं? हमने बताया ना, एक राग बताया पांडवों के, बता दी ना, एक राग 33 सागर, समझ रहे? राग में ही संसार है, वीतरागता में ही मुक्ति, आप समझिए। तो भगवान जी ने दीक्षा लेकर ध्यान को क्यों चले गए? अब आदिनाथ जी तो पहले थे, कितना वैभव होगा विचार करो, कल्पना नहीं कर सकते, है ना? 1000 वर्ष तक दीक्षा लेकर ध्यान कर रहे, काहे के लिए? बोल वितरागता प्रकट करने के लिए, राग से मुक्ति के लिए, समझे ना? 6 महीने तक तो उन्होंने उपवास ही कर लिया, समझे ना? हाँ कि नहीं? क्यों? समझे बात को? लॉजिक समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वो ये सब काहे के लिए? वितरागता के लिए, समझ रहे? प्रशस्त राग किया क्या? प्रश्न ये हमारा। तो हो रहा था, अब हो रहा था तो फिर फिर तो इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ, विचार कर रहे कि नहीं? तो विचार मतलब क्या कहना है? प्रशस्त राग ही वो जो है वो धर्म नहीं है। बस समझ में आ गया क्या? क्लियर हुआ कि नहीं? कि प्रशस्त राग धर्म है नहीं, लेकिन उसको धर्म कहते थे कि नहीं? हाँ, किसको? जिसको शुद्धोपयोग
शुद्ध चेतना ये धर्म नहीं समझता उसको। कितने जीव ऐसे हैं कि वो उस व्रतों को ही मान रहे हैं धर्म, समझे क्या नहीं? इस व्रत मुनि व्रत धारण अनंत बार हो गए हमारे, तो हमने क्यों धारण करे थे? धर्म के लिए। धर्म होता क्या नहीं होता था तो पार हो जाते, समझे कि नहीं? कौन सा काम है वो इम्पोर्टेंट समझो, दीक्षा लेने के बाद भी। अब दीक्षा में तो दिक्कत क्या हो रही है बताओ? महाव्रत ही मुख दिख नहीं रहे आजकल तो पलते हुए, है कि नहीं? वो शुद्धोपयोग और वो शुद्ध चेतना की तो क्या चर्चा भी नहीं कहीं पे, वो तो है क्या चर्चा भी? समझ रहे? दिक्कत है पंचम काल, न शुद्धोपयोग की चर्चा भी है न शुद्धोपयोग के प्रयत्न है, शुद्ध चेतना के भी प्रयत्न नहीं है। समझ रहे ना? समझ रहे? महाव्रत को ही धर्म बताया जा रहा है और लोगों को तो ये भी क्या 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 कहा जा रहा है, हम तो बोल मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात को? समझे क्या नहीं? तो अल्टीमेट धर्म क्या? वीतरागाय नमः। समझ में आए शब्द का अर्थ क्या होता है? एक शब्द। अब भगवान जी के दो गुण कहते हैं हम, वीतरागी और सर्वज्ञ। तो वीतरागी का अर्थ क्या? राग नहीं है। और सर्वज्ञ का अर्थ है ज्ञान दर्शन, सादी सादी भाषा में ज्ञान, राग रहित ज्ञान, वीतराग विज्ञान। समझे? मंगलमय मंगलकरण, वीतराग विज्ञान। समझ में आ रही बात? वीतराग विज्ञान, शिव स्वरूप शिवकार, वो छः डाला वाला, नमो योग संहारिके। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ गई? अब पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। 255 पर पढ़ रहे थे अपन, लास्ट पैराग्राफ, 2 सेकंड लास्ट पैराग्राफ हो गया अपना, है ना? वो पढ़ता हूँ। इसलिए व्रत अव्रत दोनों विकल्प रहित, जहाँ पर द्रव्य के ग्रहण त्याग का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, ऐसा उदासीन वीतराग शुद्धोपयोग वही मोक्ष मार्ग है। ठीक है? तथा निचली दशा में कितने ही जीवों के शुभोपयोग और शुद्धोपयोग का युक्तपना पाया जाता है। समझे क्या नहीं? शुभोपयोग भी और शुद्धोपयोग भी साथ में चल रहे हैं, तो छठवें सातवें गुणस्थान के बाद, इसलिए पंचम में भी चौथे में भी। समझे क्या नहीं? इसलिए उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा है। वर्ण समझ में आए? नहीं समझ में? उपचार से व्रताधिक शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग कहा। किसके लिए कहा? जो शुद्धोपयोग को समझते नहीं उनको। समझे कि नहीं समझे? आपको भी हम पहले यही बताएंगे, दीक्षा लिए बिना तो मोक्ष नहीं होता। अब हम समझा रहे दीक्षा लेके मोक्ष नहीं होता। समझे कि नहीं? समझ रहे ना? दीक्षा लेने से नहीं, दीक्षा लेने के बाद यदि शुद्धोपयोग होगा तो मोक्ष होगा। समझ रहे? देखो, वस्तु का विचार करने पर शुभोपयोग मोक्ष का घातक ही है। बताओ, मुनिराज जो है वे छठवें सातवें गुणस्थान में, जो किसी ने दीक्षा ली और गुणस्थान छोड़ दी, तो दीक्षा लेने के बाद वे अरहंत बनते हैं, बराबर है ना? मुझे कोई तीर्थंकर को ले लो, दीक्षा ली और अरहंत बनने में टाइम गैप है कि नहीं? साधीनाथ जी का 1000 वर्ष था, भगवान महावीर का 12 वर्ष था, बराबर है? सही है नहीं? तो 12 और भरत जी का तो अंतर मुहूर्त ही था, तो भरत जी को छोड़ 6 दिन का। तो हम महावीर भगवान का पकड़ लो, तो 12 साल लगे दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने को। तो क्यों नहीं हुआ 12 साल तक? प्रश्न ये। मतलब क्या हुआ? रुक नहीं पाए मतलब? हाँ समझे, प्रशस्त राग। मतलब वो जीव दीक्षा लेने के बाद भी केवल ज्ञान को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? तो वो प्रशस्त राग मोक्ष मार्ग है कि नहीं? तो क्या है वो? बाधक है। आप समझो, लिखा रहा ना, घातक। तो प्रशस्त राग को धर्म बोले यार, समझ रहे? केवल ज्ञान से वंचित है वो जीव। भगवान महावीर को 30वें साल में भी हो सकता था ना केवल ज्ञान, दीक्षा लेने के बाद तुरंत, क्यों नहीं? समझे क्या नहीं? राधीनाथ जी को
एक कितना साल? 1000 साल। बाप रे। क्या? प्रथम तीर्थंकर, विचार करो, इस युग के युग प्रवर्तक कहा जाता है जिनको। प्रथम थे, समझने में टाइम लग गया होगा। शायद समय दृष्टि थी वो तो, समझेगा नहीं, सर्वात सिद्धि से आए थे। हम अब सोचो श्रद्धा में पक्की थी क्या नहीं? श्रद्धा में तो चारित्र मोदी, मतलब चारित्र मोदी मतलब क्या? राग। समझे कि नहीं? प्रशस्त राग और चारित्र मुनि का कनेक्शन होता है। कर्म ने प्रॉब्लम थी, कर्म प्रॉब्लम नहीं है, पहले समझाया जाता है कर्मों की वजह से हो रहा है, समझे कि नहीं? लेकिन वास्तविकता क्या है? अपने अंदर का प्रशस्त राग, वो राग है। अब सोचो, फिर वो 1000 वर्ष तक जो तपस्या कर रहे थे, तो काय का प्रयत्न कर रहे थे? देखो, साधु वर्ड है, साधु, समझे कि नहीं? साधक भी कहा जाता है जिनको, तो वो 1000 वर्ष तक साधु अवस्था में थे ना, मुनि अवस्था बोलते, साधु अवस्था। तो साधु रहते थे, साधना करते। साधना मतलब क्या? प्राप्त करना, टू अचीव। तो काय को अचीव कर रहे थे वो? वॉट वॉज बीइंग अचीव्ड, समझे? हाँ बोलो अच्छे से, वही साध रहे थे ना, साध मतलब कंटिन्यूसली स्ट्राइविंग फॉर समथिंग, है ना, बोले कि नहीं? किसी के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहे ना, उसको साधना कहते हैं। तो किसकी साधना कर रहे थे? हाँ बराबर, बिल्कुल सही, सादी भाषा में ये कहे तो बोलो, वो स्वभाव को साध रहे थे, निज स्वभाव साधन द्वारा। मैं बोलता होता हूँ ना हमेशा, वर्ड है ना वो, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निज स्वभाव साधन द्वारा, चार गति का, निज स्वभाव साधन द्वारा। शब्द समझो आप, निज मतलब अपना, स्वभाव मतलब ज्ञान दर्शन, उसकी साधना मतलब क्या? राग नहीं आने देना बीच में, निरंतर प्रयत्न करना कि मैं ज्ञान दर्शन रूप ही रहूं। तो वो प्रयत्न कर रहे थे 1000 वर्ष, 12 वर्ष, समझे क्या? कि राग ना आ जाए बीच में, और आ गया कि खंडित, केवल ज्ञान दूर, वापस 48 मिनट का, समझे? समझ रहे क्या बोल रहे हैं हम? राग ही तो अड़ रहा है, बात क्यों समझ रहे हैं? यार उसको धर्म बोलेंगे और वो अच्छा बोलेंगे तो वो तो फिर तो गए भैया। तो राग भाव में धर्म मानना, जिन मत में मिथ्यात्व कहा। जिसको क्षयिक समय तो है ना, उनको तो वेद ज्ञान हुआ और रहता है, फिर जल्दी से उन्हें कौन है? कर्मों की अपेक्षा से कहे तो चारित्र मौन, जीव की अपेक्षा से बोलो तो असंयम, पुरुषार्थ, पर्याय की योग्यता, पर्याय को भी शुद्ध होने के लिए टाइम था, तो हुआ टाइम, समझे कि नहीं? उन्हें जल्दी करना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने ट्राई करना चाहिए था जल्दी करने का। प्रश्न ये है, बात समझो ना। अब निकले क्या के लिए थे वो घर से? वितरागता के लिए, बात समझ में आया? स्वभाव को साधने के लिए, वितराग दशा के लिए। तो फटाफट क्यों नहीं किया काम? प्रश्न ये है, आप समझो। इस बात को उत्तर दो और आपको क्या लगेगा? आप बोलेंगे पर्याय का, क्रमबद्ध का, ये वाला। मैं और बोलता हूँ आपको, जल्दी करना भी राग भाव होता है, आप समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? तो उसका ही चालू है ना। बात समझ रहे तुम? एकदम सही बात है, प्रयत्न उसका है, पर आतुरता वाला नहीं, सहजता वाला, खींचतान नहीं। वो पे लिखा है मुद्रा जी, खींचतान नहीं, जैसे अपनी योग्यता बन रही कर रहे थे, खींचतानते नहीं है, खींचतान नहीं। अपने जैसे को तो महंगा से नहीं, फिर खींचतान वालों को होता ही नहीं, सहजता वालों को होता है, समझे कि नहीं? सहजता से ही होता है। खींचतान हो गए तो खींचतान क्या है? तो खींच मतलब राग, तान द्वेष, आप समझे? अब प्रीपोन करना चाह रहे हो वो राग है, और किसी को दूर करना चाह रहे हो, तान जो है द्वेष है। खींचतान नथिंग बट राग द्वेष ही होता है। अपन भूल जाते हैं ना, तो फिर वो खिस्तान के लाना पड़ता है इसको, मेरे को करके। हाँ सही बात है, प्रयत्न बोलते हैं इसको, याद रखना। तो ये यहाँ पर तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊँ। खींचतान तो आप लगा रहे हो विषयों की ओर जाने का, समझ रहे? हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको लग रहा है जिनवानी मारने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अरे कंटिन्यूस खींचतान चालू है विषयों में भागने का,
अपने ज्ञान को भागने की जरूरत नहीं थी बाहर, उसको फेंका जा रहा है कि नहीं। अब आदत पड़ गई हमारे को उसको कंटिन्यूस बाहर लेके जाने की, तो खींचतान नहीं। हो गई है ना, तो वो अपने आप जाता है ऐसे सब। अब मुझे बताओ तो वो वहाँ पर खींचतान है कि नहीं है, मतलब विषयों में जाना खींचतान है कि जनवाने में लाना खींचतान है, प्रश्न ये तो बात समझ में नहीं आता है, इतनी आदत हो गई ना। बताता हूँ आपको। अगर हाँ बिल्कुल सही, खींचतान नहीं होती तो आंखें खराब नहीं होनी चाहिए थी देख देख के, समझे, तो बीमारियाँ नहीं आनी चाहिए थी, समझे, अशांतियाँ नहीं होनी चाहिए थी, शांति विधान की जरूरत ही नहीं पड़ती, आकुलता है, शांति मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आकुलता है मतलब भी खींचता है। समझिए क्या है, शांति मंत्र की जरूरत पड़ती क्या नहीं, शांति विधान की जरूरत पड़ती क्या नहीं, क्योंकि शांति, इतनी शांति चाहिए कि तुम्हें ग्रह शांति की, अशांति कहाँ से हो रही है, वो खींचतान ही अशांति है, जो विषयों में जा रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है, अशांति होने से ही तो जा रहा है विषयों में। हमने मोबाइल देखा तो क्या क्या गलत किया मैंने, अरे खींचतान हुई है वहाँ पर, अपने ज्ञान को कोई चीज़ देखने का आकर्षण क्रिएट हुआ है, इससे वो भागा उधर, समझे कि नहीं, तो खींचतान हुई है, समझ गए, किसी को देखना हमारा तो खींचतान नहीं हो रही है, अरे आंखें खुलती है ना, खींचतान ही है वो समझ रही क्या नहीं, कहाँ समझता हमारे को, आंखें बंद खींचतान करके करनी पड़ती, ठीक है नहीं, तो भगवान जी आंखें बंद करी कि नहीं करी, वो भी खींचतान हो जाएगी, छूट गया, हमने छोड़ दी वो आँखों का तो वो ऑटोमेटिक डाउन हो गई, पूरी बंद नहीं हुई वो, समझे कि नहीं समझे, खींचतान समझ में आ रही है, सहजता समझ में आ रहा है, तो इतने साल क्यों लगे, क्या अड़ गया, शुभ उपयोग, शुभ राग, प्रशस्त राग, यही अड़ता है, काय में, केवल ज्ञान में, हमारे में और केवल ज्ञान में एक ही चीज अड़ रही है राग समझते नहीं आप, आपको पता 12वां गुण स्थान उसका नाम है क्षीण मोह, बराबर है, मोह का क्षय हो जाना, कौन सा मोह, चारित्र मोह, दर्शन मोह तो हम चौथे में निपटा दिए थे, चौथे के पहले, समझे क्या, तो चारित्र मोह का भाव होता है, तो 12वें तक मोह, 12वें के 10वें के अंत तक मोह है, ठीक है, सूक्ष्म सांप्राय, तो सूक्ष्म सांप्राय क्या है, हाँ सूक्ष्म लोभ, मतलब राग ही है। हाँ वही तो बोलना है मेरे को, सूक्ष्म सांप्राय मतलब क्या, उसको सादी भाषा में बोलते हैं मोक्ष का राग, मोक्ष की इच्छा ऐसा बोलते हैं ना कुछ, और कुछ नहीं, वो प्रशस्त राग है, समझेगी नहीं, 10वें गुण स्थान तक भी आप समझेंगे नहीं, तो 10वें में तो आत्म ध्यान में थे वो कि बाहर थे कहीं लगे हुए, आप समझो, तो अंदर बैठा हुआ है, कितना क्या क्या बैठे हुआ, समझ रहे क्या, 8वें में, 9वें में, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में, चारों भी गुण स्थान आत्म ध्यान वाले हैं, और 4 गुण स्थान में राग है, विचार करो, 10वें के अंत तक राग है, बोला ना हमने, अबुद्धिपूर्वक वाला, अबुद्धिपूर्वक वाला भी नहीं चलेगा क्या, तो बुद्धिपूर्वक वाले कोई धर्म बोल रहा है आप समझे कि नहीं समझे, अरे अब बुद्धिपूर्वक के चक्कर में 12वां गुण स्थान नहीं आता, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं, तो शपक श्रेणी होती है, इसका अर्थ क्या, क्षय करते चलता है वो, किसको बोलो, राग को ही, राग को क्षय करते 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 12वां गुण स्थान, तो पहले क्या दशा प्रकट होती है, वीतरागता, फिर सर्वज्ञता, इसका अर्थ क्या, सर्वज्ञता में आड़ा कौन है, राग ही, आप समझे कि नहीं, समझे, समझ में आ गया, ये 7 से 12 अंतर 28 मिनट नहीं होता है सबका, सब उसी के अंदर केवल ज्ञान, ठीक है, तो कहना क्या है, एक एक गुण स्थान को देखो आप, ये 7वें से 12वें तक क्या अड़ा है, हम तो मुझे ना दीक्षा तो ले ली थी मगर भगवान ने 30वें साल में, और 42वें साल लगे, विचार करो, तो ये इतना 12 साल कहाँ गया, वहर, समझे कि नहीं, और क्या अड़ रहा था, क्या अड़ गया, केवल ज्ञान में, समझ गए, बाहुबली भगवान जी के पास जाओ और केवल ज्ञान नहीं हो रहा था उनको, बताइए
क्यों निर्माण हो रहा था? वो शल्य पकड़ जा रहा था। शल्य तो अर्थ क्या होता है? वो राग द्वेष ही है वो। और वो प्रशस्त राग नहीं। अब वो लोगों ने अलग बोला है, समझे क्या नहीं? पर राग ही है ना, डिफेक्ट है क्या नहीं? बात सही, बात आप जो बोल रहे हो समझ में आया कि नहीं? बात ये है, डिफेक्ट इतना सा और केवल ज्ञान नहीं हो रहा था। तो उनका द्वेष नहीं हो रहा है। तो जिस टाइप से प्रेजेंट किया गया ना, द्वेष लगता है वो हमारे को, द्वेष है नहीं। देखो क्या था, मैं किसी और के जमीन पर हूँ, तो मैं मानकर अर्थात क्या, परिग्रह महाव्रत जो होता है, अपरिग्रह महाव्रत, उसमें खंडन पड़ रहा था ना, समझे कि नहीं? समझे कि नहीं समझे? छठवें वो स्थान तक ही थे। छठवें गुण स्थान वाला ही था, आगे जाएंगे। आगे नहीं जाएंगे ना। छठवें सातवें उधर ही खेल रहे थे। तो कहाँ आड़ रहा था? राग, एक शल्य। अब विचार कर रहे आप, एक बारीक सी चीज है, समझे क्या नहीं? आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, समझ गए? ऐसे बहुत सारे दृष्टांत है हमारे पास, तो समझ लो, नकुल सहदेव का भी दे दिया। बारीक चीज बस साइड में, समझ में आया? अब आपको बताया 3 बार जी शपथ श्रेणी चढ़ सकता है, ऐसा कुछ तो भी था मैंने सुने वाला, बराबर ना आपको? आदिनाथ भगवान जी का भी 3 बार है ना, थर्ड टाइम था ये, तीसरी बार में हो जाता है, सुना है आपने ये? तो पहले 2 बार शपथ श्रेणी चढ़कर भी बाहर किसके आ गए? विचार करो, कितना डेंजर है ये। शपथ श्रेणी बोल रहे हैं हम, तब भी बाहर आ जाता है। और उपशम श्रेणी का तो पूछ ही रहे थे आप, 11 भगवान स्थान, वहां से भी बैक आता है। कौन हटता है? किसने किया ये जुल्म उस जीव के ऊपर? समझे कि नहीं? जुल्म एक ही है, राग, समझ रहे? तो उसको धर्म मत कहो मेरे प्यारे भाइयों, है ना? ये धर्म नहीं है। जुनवानी में लिखा है ना उसको, शपथ श्रेणी का भी है। शपथ श्रेणी तो सब नाश करके ही जाता है ना, तो वो मैं एग्जैक्टली क्लियरिटी से बता पाऊंगा आपको, एक बार याद करके। आदिनाथ भगवान का ही हुआ था, ये आदिनाथ भगवान जी की केस थी, सुनी थी हमने, मैं वो कल कंफर्म कर लेता हूँ। वो थोड़ा सा डाउट है मुझे, शपथ श्रेणी में गिरते नहीं है ना, शपथ गिरते तो नहीं है। डायरेक्ट श्रेणी, सॉरी ऐसा होता होगा, श्रेणी 3 बार चढ़ सकता है, मैक्सिमम 3 बार, तो दो ऑप्शन हो जाती होगी और एक शपथ होती है, ठीक है, शपथ होती है, हाँ। श्रेणी 3 ही बार चढ़ सकता है, ऐसा रूल है शायद। से हाँ during वो हाँ हाँ, श्रेणी मैक्सिमम 3 बार चढ़ी जा सकती है, ऐसा कुछ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। 1000 साल में हो गया होगा। नहीं, पूर्व भव की बात है वो, मुखी पूर्व भव की बात है वो, तभी तो सर्वा सिद्धि गए, समझे क्या नहीं? सर्वा सिद्धि गए कैसे होंगे? श्रेणी चढ़कर ही, समझे क्या नहीं? लेकिन साधना कंप्लीट हुई नहीं, साधना इनकम्प्लीट रह जाना इज इक्वल टू क्या? बीच में मृत्यु हो गई होगी या राग कंप्लीट नहीं हुआ, राग का नाश, समझे क्या? जैसे नकुल सहदेव का वैसे। वही तो बोल रहे हैं हम, राग का नाश पूर्णतः नहीं हुआ तो फिर वापस जाओ, फिर तैयारी करके आओ, समझे क्या? डेंजर है भैया, बड़ा डेंजर है। हम तो कह रहे वो अबुद्धिपूर्वक नहीं चलता, वो देवशास्त्र गुरु का नहीं चलता। अब हमारे को काय का है बताओ? हाँ? हम तो क्या लेकर बैठे, अरे 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 अरे, जिसके बारे में क्या बोलूँ, तो क्या बोलते हैं हम, बाकी तो छोड़ो। मुझे मनराज चप्पल क्यों नहीं पहनते, बताइए भैया। परिग्रह करती है शरीर ना। का राग है। समझ रहे? शरीर का ना ममत्व चाहिए हमारे को, न शरीर का राग चाहिए, विचार, समझ रहे? तो दशा ही बता रही है नग्नता, राग बिल्कुल भी नहीं चले। नहीं, प्रशस्त राग तो धर्म है। और नग्नता आप काहे के लिए आपकी? सर्दी में भी, गर्मी में भी और बारिश में भी आपको नग्न रहना है, काहे के लिए? शरीर का राग ना उमड़ जाए। केश लोच क्यों है? पूरी दुनिया बोलती, पूछते हैं हमारे केस क्यों खींचते हैं यार तुम्हारे, समझे? समझो, क्योंकि शरीर का राग ना रह जाए, समझिए? देह अपावन अथिर गिनावर, या में सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हो। क्या क्या लिखा, बहुत बोल लिखा वाला, मैं बहुत बोल सकता हूँ। परिवार को क्या कहते हैं? तन काराग्रह वनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो इसका अर्थ क्या होता है? अरे किसका राग कर रहे हो बताओ?
अरे हम भगवान जी का राग को बोल रहे हैं, वीतरागता के राग को अधर्म कह रहे, तू पत्नी और बच्चों के राग की बात करता है। वैराग्य नहीं हो रहा, वैराग्य। अरे बच्चे किसका राग लेकर बैठे बता। अरे अरे ये सब यही सब क्या लिखा है, ठगों की टोली है। ठगों की टोली क्यों बोला, कितना गलत वर्ड है ये। हमारे परिवार वालों को इतना बड़ा आरोप लगाया तुमने। अरे क्या का तेरा परिवार ठग रहे तुझे, वो तुझे बता रहे कि तू लड़का है, तू पुरुष है, तू स्त्री है, तो ठग रहे तुझे दिन भर कि तेरी जिम्मेदारी ये करना पड़ेगा। कोई नहीं हमारी जिम्मेदारी, आत्मकल्याण के लिए आए हुए हम। मनुष्य की एक ही जिम्मेदारी है कि वो अपने आत्मा को जानकर ये भव का भव फेरा निपटाए। एक एक प्राणी को पूछो तो मनुष्य बन के क्या करना चाहिए। अपने पत्नी बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। झूठ बोल रहे है तू, तुझे गलत पट्टी पढ़ा दी गई है। मनुष्य वो जो मनन करे, जो आत्मा का मनन करे, वो मनुष्य जो अपने मनुष्य भोगी सार्थकता कैसे होगी। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नहीं, एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है, सब लिखा हुआ है, समझो बात। संसार का बढ़ना अरे, ये भाव सेकंड लास्ट रहे। इतना अपना अभ्यास हो जाना चाहिए अपने स्वयं का। कर्म बंधते हुए टेंशन लेने चाहिए, किसके बंधे इसको, राग ही नहीं होता हमारे कोई चीज़ का, न द्वेष है, ज्ञाता दृष्टा, समझिए क्या, ऐसा रहना चाहिए। ठीक, पढ़ते चलो। इस प्रकार शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना। क्लियर? कोई शंका किसी को? कोई शंका तो मेरे सामने खड़ा ही करना किसी ने कि नहीं तुम शुभ उपयोग। अरे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल है, तो बोले बस नहीं शुभ उपयोग धर्म होता है। ऐसे अरे बता तू, वीतराग नमकार तो बता, भगवान जी की प्रतिमा पे बता, एक शुभ उपयोग बता। वीतरागी क्यों बोला जाता है उनको भी बता। 12वां गुण स्थान क्या होता है बता। 6वें से 12वें तक क्या होता है ये बता। विचार कर जरा, समझे कि नहीं। क्यों, कौन सी बात का आग्रह ले रहा है तू। वीतरागता के शासन में राग को पूज्य बता रहा है तू, समझे कि नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा हमारे को। क्या, शुद्धोपयोग ही को उपादेय मानकर उसका उपाय करना, यह तो समझ में आ गया। और शुभोपयोग अशुभोपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना। क्लियर? क्लियर? कौन से भाव शुभा शुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे, ये लिखा ना, भाव शुभा शुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे, समझे कि नहीं। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रय का द्वार खुला रहता। शुभ अशुभ भाव की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतस्थल, शीतल समकित किरणें फूटे संबर से जागे अंतर्बल, समझे कि नहीं। जागे मम दुर्लभोधि प्रभो, दुर्नय तम सत्वर टल जावे, बस ज्ञाता दृष्टा रह जाहू, मद मत्सर मोह विनय जावे। समझो, सब लिखा हुआ है। लिखने वालों क्या कमाल करके गए, और बोल बोल के हमारे रोंगटे खड़े हो रहे। क्या लिख के गए होंगे। वाह, बहुत कमाल है। हमारा भाग्य भी बहुत कमाल का है, हमारे को मिले हुए संयोग भी बड़े कमाल के, और पुरुषार्थ कमाल का करना। ट्रेन में लिखा उन्होंने तो सचा। कोटा से अरे जिसको धुन चढ़ती ना, उसको कोई बाधा नहीं बनती। धुन चढ़नी चाहिए आत्मकल्याण की, अपने आत्मा की। अरे अब मेरी वस्तु की मुझे मेरी धुन नहीं चढ़ रही, फालतू की शरीरों की और संयोगों की। शरीर भी संयोग ही चाहिए ना, और क्या है उसकी धुन चढ़ रही, समझे क्या नहीं। देखो, शुभोपयोग अशुभ उपयोग को हेय जानकर उनके त्याग का उपाय करना। अब यहाँ तक समझ में आ गया। एक ये हो गया हमारा अभिप्राय, समझ में आया कि उपादेय कौन है, शुद्धोपयोग। शुभोपयोग उपादेय है कि नहीं, थोड़ा सा बता, थोड़ा सा तो उपादेय है कि नहीं, इत्तू सा। 33 सागर नहीं,
समझे? बता देता, चलो अच्छा हो गया, अच्छा पूछ लिया ने। अच्छा, शुभ उपयोग को थोड़ा सा उपादेय माना तो 33 सागर होगा कि नहीं होगा? उत्तर दीजिए। नहीं, शुभ का मान कर तो क्या होगा? 33 सागर कहाँ से होंगे? नहीं, उपादेय मान लो फिर कितना? ये हो गया। हाँ फिर, हाँ बराबर। तो क्या होगा? होगा। अनंत संसार, अनंत संसार, अनंत संसार 3 बार रिपीट किया है। उपादेय नहीं मानकर उत्पन्न हो जाने वाले राग से 33 सागर हो सकते हैं। वो नकुल सहदेव जी। समझे कि नहीं? आप समझो, फर्क है थोड़ा सा। समझा कि नहीं समझा? ये बात समझी क्या? उपादेय मानने पर तो अनंत संसार होता है। क्यों? 7 तत्व ही नहीं समझे तुझे, हे उपादेय भी नहीं समझे, आश्रय बंध तत्व समझे नहीं तुझे, संवर नहीं समझा, क्या समझा भी तुझे? कुछ भी नहीं समझा। उपादेय मानना शुभाश्रय को, प्रशस्त राग को अनंत संसार खड़े करता। अब हमने जो दीक्षा ली थी तो हम राग, प्रशस्त राग को उपादेय मानते थे कि हे मानते थे? ये बता, बताइए। जब हमने दीक्षा ली थी, अनंत बार हो गए हमारे, पीछे का मंडल के सुमेरु पर्वत हो गए, बराबर है ना? तो हमने उपादेय माना था कि प्रशस्त राग को कि हे माना था? अच्छा, कभी कभी हे माना था क्या हमने आज तक? बताओ। राग को हे जिसने मान लिया उसी को ही सम्यक दर्शन है। राग की हेता, चाहे प्रशस्त राग हो, जिसके मान्यता में बैठ गया प्रशस्त राग है वह सम्यक दृष्टि है। मैं डेफिनेशन बताई थी आपको टोडरमल जी की। राग आदि मिटाने का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है, राग आदि मिटे यही सम्यक चारित्र है। तो श्रद्धान का क्या है? राग आदि मिटाने का श्रद्धा, मतलब क्या? राग है ऐसा श्रद्धान ही सम्यक दर्शन होता है। राग उपादेय है, ये मिथ्या दर्शन है। समझे? क्लियर? उपादेय। अब बोले अब हम क्या करें? शुद्ध उपयोग करें कि नहीं करें? करो ना। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा क्या? पढ़ो फिर आगे। जहाँ शुद्ध उपयोग न हो सके वहाँ अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। ओके, ये प्रश्न था ना, तुम कैसी बातें करते? तो हम बोल रहे हैं, समझते ले पूरी बात। उपादेय तो है नहीं। अब जो राग उमड़ रहा है क्या, तो क्या करो? प्रशस्त राग में रहो, मंद राग में। पत्नी बच्चे हमारे को अच्छे लग रहे, गाड़ी बंगले घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करना, तो बेटा तू अशुभ उपयोग में भाग गया। अब तुझे तो ना वितरागता न प्रशस्त राग, अब तो तेरे चतुर्गति में दुर्गति आने की, तुझे तो निगोद जाना है शायद तुझे। समझे क्या कह रहे? बात समझ लेना। अगर अशुभ उपयोग ही अच्छे लग रहे हैं हमारे को तो समझ रहे नहीं, विशुभ उपयोग का अच्छे लगने के है और विशुद्ध उपयोग का अच्छा लगने का है। अशुभ उपयोग में हमारे को कोई ग्लानि नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उसको दूर करने का उपाय नहीं। समझो? अब बताओ फिर, अब तुम्हारे शुभ उपयोग भी अच्छे लग रहे हैं अभी, तो शुद्ध उपयोग कैसे अच्छा लगने का है तुम्हारे? समझे? तो समझो, अशुभ उपयोग बुरा है। क्या लिखते से पढ़ते, जहाँ शुद्ध उपयोग न हो सके वहाँ अशुभ उपयोग को छोड़कर शुभ में ही प्रवर्तन करना। ठीक है? क्योंकि शुभ उपयोग की अपेक्षा अशुभ उपयोग में अशुद्धता की अधिकता है। किधर अशुद्धता की अधिकता है? अशुभ उपयोग में अशुद्धता की अधिकता। वहाँ पर तुझे मोह डसेगा, वहाँ पे तुझे में चैतन्य हुई समझ में भी नहीं आएगा, जहाँ वितरागता की भावना भी नहीं होगी। वहाँ पर तो प्रॉपर्टी कैसे बढ़े, बंगला कैसे हो, गाड़ियाँ कैसे हो, प्रसिद्धि कैसी हो, प्रशंसा कैसे हो, ऐसे विचार आएंगे। मेरे बच्चे को बड़ी बिल्डिंग मिले, पैसा मिले, राज्य पद मिले, ऐसे विचार आएंगे। वहाँ पर अशुद्धिया हाई लेवल की पहुँचेगी तेरी। समझे कि नहीं? इसलिए अशुभ उपयोग में तो जाना नहीं। बोलते थे ना, क्या बोलो लाइन क्या है वो? अशुभ में जाना नहीं, शुभ में अटकना नहीं, शुद्ध आत्मा से भटकना नहीं। अरे समझे? बोलते कि नहीं अशुभ में जाना नहीं, तो भागते कैसे अपन यहाँ से मंदिर से? ठीक है नहीं? अशुभ उपयोग में इतना अट्रैक्शन है हमारे को, हम मंदिर में आते तो अच्छा लगता क्या हमको? लगता कि अच्छा, भागते क्यों फिर? अशुभ उपयोग का आकर्षण है हमारे को, तो तकलीफ भी नहीं होती हमारे अशुभ उपयोग की। ठीक, देखो, तथा शुद्धोपयोग हो
तब परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। क्या समझ रहा है? 36 हो गए? 36। ठीक है, 1-2 मिनट लेते हैं। तथा शुद्धोपयोग हो तब परद्रव्य का साक्षीभूत ही रहता है। वहाँ तो कुछ परद्रव्य का प्रयोजन ही नहीं है। मतलब अपने न मंदिर की जरूरत है, न देशासुर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। कहाँ पे? शुद्धोपयोग हो तब। तो क्या अपना आत्मा, मैं और अपना आत्मा, बस अपने अंदर ही। ठीक है। शुभोपयोग हो वहाँ बाह्य व्रतादिक की प्रवृत्ति होती है, और अशुभ उपयोग हो वहाँ बाह्य अव्रतादिक की प्रवृत्ति होती है। क्योंकि अशुद्धोपयोग के और परद्रव्य की प्रवृत्ति के निमित्त निमित्तिक संबंध पाया जाता है। ये बहुत गहरी लाइन है, कल और समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझो। जहाँ शुभोपयोग होगा वहाँ व्रतादिक की प्रवृत्ति होगी। मतलब बॉडी में हो क्या? बॉडी तो मैं नहीं हूँ, कल ही बताया, परसों बताया था। बॉडी तो बस रिजल्ट है हमारे फीलिंग्स का, बताया था मैंने। तो शुभोपयोग अंदर चल रहा है हमारा, तो बाहर व्रतादिक दिखेंगे ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर। अंदर अशुभ उपयोग है तो बॉडी में अव्रतादिक दिखेंगे। मतलब क्या? खाओ पियो एंजॉय करो, काहे को त्याग करना, मेरे से नहीं होता त्याग। शुद्ध उपयोग के लेवल पे है तो नीचे आया तो शुभ योग में है। हाँ, तो अशुभ आने का क्या चांस आया मतलब वो लेवल पे जब वो इतने इस पे चला गया? उनकी बात नहीं, अपनी बात चल रही। हमको शुद्ध उपयोग करते आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? तो शुभ उपयोग में रहो। देव शास्त्र गुरु 6 आवश्यक, इसमें रहो। समझे कि नहीं? गलती से तुम खाने पीने में एंजॉय करने में लग गए, समझे कि नहीं? देखने में मोबाइल टेलीविज़न, इधर गप्पे टप्पे जाना, बीसी पार्टियाँ, ये वो, शादियाँ ब्याह जाना पड़ता। कैसे उपयोग कौन सा होता है? शुद्ध उपयोग होता है कि नहीं शादियों में? हाँ, कौन सा होता? हाँ, शुभ उपयोग होता है। शुभ की नीचे कैटेगरी है। हाँ, बहुत अच्छी बात बोले। दुरुपयोग। समझ रहे? भाव बिगड़ते क्या अच्छे होते हैं वहाँ पे। समझो, अभी तो ये भी समझा नहीं हमारे को, किधर भाव बिगड़ते किधर सुधरते, ये भी कैलकुलेशन नहीं आती हमारे। बेसिक कैलकुलेशन था बनिए ना अपन, क्या बोला? प्रॉफिट लॉस किधर है? भाव बिगड़ना लॉस है कि नहीं? भाव बिगड़ना लॉस है, भाव सुधरना प्रॉफिट है। तो वहाँ पे जाना चाहिए जहाँ पे अपना प्रॉफिट है, वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ पे लॉस है। अब घर में रहेंगे हम जिंदगी भर तो भाव बड़े होंगे कि नहीं हमारे? घर में भाव अच्छे नहीं होते, कभी बिगड़ते हैं, क्वालिटी खराब होती है डे बाय डे, डिग्रेड। समझे कि नहीं? तो अशुभ उपयोग में तो जाना ही नहीं है ना, समझे कि नहीं? बोल क्या रहे थे? शुभ उपयोग हो या अशुभ उपयोग हो, उसका रिजल्ट बॉडी में दिखेगा। शुभ उपयोग होगा तो व्रतादिक दिखेंगे आपको, अशुभ उपयोग होगा तो अव्रतादिक दिखेंगे। मतलब खाओ पियो, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं, किधर भी जाओ किधर भी खाओ, कुछ भी टेंशन नहीं। ये कैसे दिख रहा है? अशुभ उपयोग से। तुम हमारे होटलिंग, हमारे ऐसे वैसे कपड़े, हमारे खान पान, घूमने फिरने, क्या बता रहा है? हमारे अशुभ उपयोग को बता रहा है क्या? किसको बता रहा है? शुभ उपयोग को बता रहा है हमारे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस भविष्यवाणी करके देखो जरा कुंडली वाले को, बताओ मेरा भविष्य क्या आने वाला। अरे हमारे को पूछो किसको पूछ रहे तुम? अशुभ उपयोग का रिजल्ट क्या होता है? पढ़ो जिनवानी में, बहुत डेंजर था रिजल्ट इसका। समझे क्या नहीं? अरे हम जोड़ रहे हैं वो जिसको गलती से एक प्रशस्त राग उत्पन्न हो गया, 33 सागर रखड़ गया बेचारे नकुल सहदेव। विचार करो तुम, हम किधर की बात कर रहे हैं। समझो, गड़बड़ कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे, बिल्कुल गड़बड़ ना रह जाए। हमने प्रशस्त राग को तो बुरा बोला, और अप्रशस्त राग, अरे वो तो उसकी तो बात ही नहीं चल रही हमारी। अप्रशस्त राग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, उसमें तड़पता है तू, याद रखना। तुझे लगता होगा अच्छा हो रहा है, एक एक क्षण को तड़पता है। तुझे अच्छा दिखना है, अच्छा मेंटेन होना है, अच्छा खाना है, समझेगा नहीं? उससे कंपैरिजन हो जाएगा, उससे कंपैरिजन हो, टेंशन हो जाएगा। फिर अब क्या होगा इसके बाद? उसका क्या? अरे बहुत हजारों प्रॉब्लम आएंगे तुझे, चिंताओं से आकांक्षाओं से मरेगा तू। शुभ उपयोग तो अच्छे होते ही नहीं है, बर्बादी का कारण है वो। मनुष्य बहुत बर्बाद होता है उसमें, समझेगा नहीं? इस भाव में शुद्धोपयोग करने का प्रयास करना, प्रकट करने का, और गलती से भी नहीं हो रहा है अगर, तो शुभ उपयोग में रहना। समझ में आ गया? उसको उपादेय मानना कि नहीं मानना? उपादेय नहीं मानना, प्रयत्न निरंतर करते रहना शुद्ध उपयोग का। और अशुभ उपयोग में मुझे जाना ही नहीं, गलती से भी गए तो फिर याद रखना, रेडी रहना। फिर काय के लिए? जो रिजल्ट आएंगे उसके लिए रेडी रहना।
फिर जब तुम्हारे पास है ताकत तो जाओ अशुभ उपयोग करो। तो वो बोलना मत 4 गति आई कि चतुर्गति आई कि निगोद आया कि क्या आया, कुछ नहीं। वो समझ लेना लटका हुआ व्यक्ति, भूलो मत वो मैं हूँ। और शहद के चक्कर में इसमें नहीं आते हम। नहीं भैया घर पे मेहमान आ गए थे हमारे, इसलिए हम स्वाध्याय को नहीं आए। समझ नहीं रहा बेटा, तुझे समझता नहीं कैलकुलेशन, हमारी गलती नहीं। तुझे बेसिक भी समझता नहीं, कौन प्रायोरिटी पे रहना चाहिए, कौन सेकेंडरी रहना चाहिए, कुछ तो समझते यार। देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं पता तुझे? वही है जो बता रही है तुझे। वो विमान जो है वो देवशास्त्र गुरु है, वो जिनवानी है, उसको पकड़ो। शहद के चक्कर में रहो मत। शहद में हम समझ रहे क्या, भूलना मत। शहद में चक्कर में, अब देवशास्त्र गुरु में अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे ना आत्मकल्याण में, वो शहद में अटके हुए है, ये बात याद रखना। सही है कि नहीं? बुरा मत लगने देना, बस सच्चाई है। पढ़ो देखो, अभी थोड़ा जो रह गया है वो कल ही पढ़ेंगे अपन, पहले से पढ़ लेता हूँ। तथा पहले अशुभ उपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, फिर शुभ उपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, ऐसी क्रम परिपाटी है। ठीक है, समझ में? पहले अशुभ उपयोग छूटकर शुभोपयोग हो, अभी शुभ उपयोग छूटकर शुद्धोपयोग हो, यही क्रम से होना चाहिए। चलो, सहजानंदी